जय हिंद दोस्तों। तो हम अपना चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि होगा चैप्टर नंबर 1 का। चलिए तो आज का हेडिंग डाल लेते हैं, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति पर, किसके निरक्षीय स्थिति पर? तो विद्युत द्विध्रुव का। आज ये हम लोगों का दूसरा उसका टॉपिक होगा, विद्युत द्विध्रुव, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब ये आप लोगों के एग्जाम में 5 मार्क्स का बनता है और 5 नंबर का बनता है, और ये वाला टॉपिक सिमिलर आप लोगों को 5 चैप्टर में भी देखने को मिलेगा और तीसरे चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो इसके लिए आप लोगों को देखो, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए 3 चीज ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? तो इस डेरिवेशन का चित्र का व्यंजक पूछा जाएगा ये 5 नंबर में, और 5 नंबर में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, चित्र, वर्णन और व्यंजक। ये अगर आप तीनों चीज करते हैं तो आप लोगों के 5 नंबर मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग इस हेडिंग का चित्र बनाते हैं। चित्र कैसा बनेगा? चित्र थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहे, क्योंकि बड़ा से आप लोगों को समझ में आता है कि चित्र में कौन कौन क्या क्या है। चलिए सबसे पहले ये नहीं बनाते, जैसे जैसे हम पहला स्टेप बनाएंगे वैसे ही बनाइएगा। पहले लाइन को बनाइएगा, पहले लाइन को बनाइएगा और लाइन का एक बिंदु को ए बोलिएगा, दूसरे बिंदु को बी बोलिएगा। देखो अक्षीय स्थिति की कुछ जानकारी अधूरी रह गई थी, उसकी जानकारी को यहाँ इस वीडियो में समाप्त करते हैं। क्या था कि अक्षीय स्थिति पर जो हम ई का मान निकाले थे, ई एक्सिस इक्वल टू क्या था, 2 kp बट्टा आर क्यू। अगर इसका कोई क्या पूछे सदिश रूप, तो सदिश रूप में क्या बोलेंगे, ई ए इक्वल टू 2 kp। अब देखो जो p का डायरेक्शन होता है वही e का डायरेक्शन होता है। चित्र में यहाँ नहीं इसलिए नहीं दिखा पा रहे, लेकिन यहाँ याद कर लीजिए, जो p का डायरेक्शन होता है वही किसका डायरेक्शन होता है, e का। और p का डायरेक्शन कहां से कहा, माइनस से प्लस। वो जो माइनस से प्लस इसी की दिशा में किसकी दिशा होती है, e की दिशा। तो ये बोल सकते हैं जो p का दिशा है वही किसकी दिशा है, e की दिशा है। चलिए इस चीज को, क्योंकि इसका उपयोग करेंगे हम लोग व्यापक बिंदु में। चलिए अब सेंटर बिंदु को क्या बोल देना है, ओ। क्लियर? अब यहां से एक रेखा को खींच देना है और ये रेखा पे एक बिंदु बोलना है, इस बिंदु का नाम P। O से लेकर P की दूरी क्या बोल लीजिएगा, R। क्लियर? अब माइनस क्यू पर किस सदिश को मानना है, माइनस ए पर किसको, माइनस क्यू को, बी पर किसको, प्लस क्यू को। और इन दोनों के बीच की दूरी, टोटल दूरी कितना, 2l। तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, और ये भी l हो जाएगी। क्लियर? इतनी बातें समझ में। अब P पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पे हम लोग किसको मान ले, क्यू नोट को मान लेते हैं, एकांक परीक्षण है। अब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, दोनों के बीच कौन सा बल, आकर्षण बल। और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, दोनों के बीच कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। तो आइए इन दोनों रेखा को एपी को मिलाते हैं, ए और पी को मिलाते हैं। इसी रेखा पर हम लोग को तीव्रता की दिशा होगी, इसलिए इस रेखा को मिलाना जरूरी है। चलिए मिल गया रेखा। ये भी रेखा को मिलाते हैं, बी और पी को। इस बिंदु को आगे कर लेते हैं, बीपी भी मिल गया। अब देखो एपी और बीपी, एपी और बीपी रेखा पर ही हम लोग की तीव्रता की दिशा होगी। आकर्षण होगा तो अंदर की तरफ, प्रतिकर्षण होगा तो बाहर की ओर। क्यू और क्यू के बीच कौन सा प्रतिकर्षण, तो इस रेखा को हम बाहर के साइड कर लेंगे। बीपी को आगे साइड कर लिए, बीपी में यह प्रतिकर्षण, ये अगर इसका नाम E1 दे देते, E1 किसके कारण तीव्रता है, प्लस क्यू के कारण तीव्रता। ए पर कौन है, माइनस, इसके कारण क्या होगा, इसी में अंदर के तरफ होगा। इस तीव्रता का नाम हम E2 दे रहे हैं। E2 किसके कारण तीव्रता है, माइनस क्यू के कारण। क्लियर? किसी बुक में E1 दिया होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब एपी और AB के बीच बनने वाला कोण, ए और पी और ए और बी के बीच बनने वाला कोण हम क्या मान रहे हैं, थीटा। यहाँ भी क्या मान रहे हैं, थीटा। तो ये हम लोगों का चित्र बनकर समाप्त होता है, किसके लिए, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब इस चीज का हमको क्या करना है, वर्णन करना है। तो वर्णन में तो हम लोग सिमिलर देखेंगे चित्र को, उसके बाद लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे, माना जो ए बी है, क्या है, ए और बी एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत
द्विध्रुव है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा ये सब चीज, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या है, Q इंटू 12 है, P बराबर Q इंटू 12 है। एवं बोल सकते हैं O से R दूरी पर कौन एक बिंदु P है, O से, और O से R दूरी पर एक बिंदु कौन है, P है, जो P है जो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित है। क्लियर, ये इस चित्र का क्या हुआ हम लोग का वर्णन। अब आते हैं, ये हम लोग का काम दो को खत्म हुआ, चित्र बन गया और उसका क्या बन गया, वर्णन हो गया। अब आते हैं डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन करने के लिए चित्र में थोड़ा और छेड़छाड़ करना पड़ेगा। आप लोगों ने शायद ये सुना होगा सदिश का वियोजन, वर्णन तो कर लिए होंगे लोग, ना किए होंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या, व्यंजक। तो व्यंजक करने के लिए फिर एक बता रहे हैं कि आप लोग को क्या करना है, चित्र में और छेड़छाड़ करना पड़ेगा। जहां थीटा और यहाँ थीटा, तो ये हम लोग का त्रिभुज के प्रॉपर्टी से कितना होगा, 2 थीटा। 2 थीटा होगा तो हम लोग 2 थीटा, और हम लोग की तीव्रता कितने पास है, E1 और E2, तो दोनों को जोड़ेंगे, कौन सा जोड़ होगा, सदिश योग होगा। सदिश योग जोड़ के लिए इसका परिणाम चाहिए, इसका परिणाम चाहिए, और दोनों के बीच एंगल चाहिए। एंगल भी दिया है तो हम लोग सदिश योग कर लेते हैं। चलिए, तो चित्र में छेड़छाड़ ना किए बिना भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों को क्या करना है, व्यंजक। तो व्यंजक ऊपर करेंगे, थोड़ा देखिए व्यंजक करेंगे और मिटाएंगे बार बार, क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा है। चल हम व्यंजक के ऊपर वाले चीज को ना लिखते हैं, अब बोल देते हैं E1 का मतलब। E1 का मतलब देखिए बोल रहे हैं, बोर्ड छोटा होने का लिख नहीं रहे, आप लोग लिख सकते हैं, हम जो बोल रहे हैं उसके ऊपर हम बोल रहे हैं प्लस Q के कारण P बिंदु पर तीव्रता का नाम क्या लिखे हैं, E1। एक बार लिख कर दिखा देते हैं क्या लिखना है, प्लस Q, अब मिटा देंगे लिखकर, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये लिखना है। उसके बाद मान लिख देना इसका। तो ये चीज को मिटा रहे, अब मान लिखने में क्या लिख दिया, इसका नाम जो बोले E1 बोले, तो E1 के लिए क्या चाहिए, K चाहिए, और अब इसका मान चाहिए Q दिया, और इन दोनों के बीच की दूरी कौन, BP। तो BP यहाँ पुट कर देंगे, अब BP का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट ये मान को लिखा रहे हैं, ऊपर वाले कुछ नहीं लिख रहे हैं। कारण है कि बोर्ड छोटा है, तो हम लोग को पूरा डेरिवेशन इसी में दिखाएंगे। चलिए, तो हम लोग किसका मान निकाले, E1 का मान। E1 इक्वल टू KQ और दूरी, अब दूरी एक बार BP ही पुट कर लेते हैं, BP का स्क्वायर, कॉमा, अब KQ तो कॉमन होगा, BP का मान चित्र अनुसार निकाल लेते हैं। अब KQ का मान जब निकालिएगा तो यहाँ L दिया, यहाँ R दिया होगा, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस परिमेय से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पाइथागोरस अनुसार क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस, ये लंब है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉर्न स्क्वायर। तो BP का मान कितना आ गया, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका भी क्या, होल स्क्वायर। ये हम लोग का हुआ E1 का मान। E1 का मान फिर किसका मान निकाल देना है, E2 का मान। E2 के लिए क्या लिखेंगे, माइनस Q के कारण P बिंदु पर तीव्रता। तो E2 के लिए क्या चाहिए, K चाहिए, और आवेश यहाँ Q है, और यहाँ दूरी कौन है, AP। AP का क्या कर देना है, स्क्वायर। और देखिएगा AP का मान तब भी इसका सेम मान निकल कर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका रूट अंडर, और इसका होल स्क्वायर। ये हुआ E1 का मान भी निकल गया, E2 का मान निकल गया। तो हम लोग P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो P बिंदु पर परिणामी तीव्रता के लिए क्या लिखेंगे, E नेट। E नेट निकालने का दो गो तरीका, एक सदिश का वियोजन, एक होता है सदिश का जो सूत्र होता है उसी के द्वारा ज्ञात कर लीजिए। सूत्र क्या होता है, पहला सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरा सदिश का स्क्वायर प्लस 2, पहला सदिश इंटू दूसरा सदिश, और इन दोनों के बीच बनने वाला थीटा कितना है, 2 थीटा है। दिख रहा है, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है, 2 थीटा। ये करिएगा तो आप लोगों को सॉल्व करने के बाद ई नेट का मान निकलेगा। ई नेट का जो मान निकलेगा 2e cos थीटा आएगा, 2e
cos थीटा सॉल्व कर कर दिखा देते हैं 2e cos थीटा कैसे, या सदिश का वियोजन भी कीजिएगा तो 2e cos थीटा आपको दिखेगा। चलिए 2e cos थीटा हम मान लेते हैं, फिर इसके बाद दिखाएंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद 2e cos थीटा कैसा है। E1 और E2 को हम क्या बोल दिए, e बोल दिए, दोनों सिमिलर। देख लीजिए E1 का मान और E2 का मान सिमिलर है, तब क्या बोल दिए, क्या बोल दिया, दोनों को e बोल दिया। अब देखिए 2e का मान कितना, के क्यू, और नीचे साइड रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और cos थीटा का मान यहाँ चित्र से नोट कर सकते हैं। cos थीटा का होता है लंब आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान l और कर्ण दिया है क्या, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये हम लोगों का हुआ किसका, ई नेट का मान, इधर से ई नेट लिख देते हैं। देखो बोर्ड छोटा होने के कारण बार बार बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, छलांग मार रहे हैं दो तीन स्टेप को छलांग। आप लोगों को अगर दिक्कत है, आप लोग इतना भी कर आइएगा तो सही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत तो आ सकती है, हम भी समझ रहे हैं। इसको सॉल्व कर रही है तो क्या है, 2e cos थीटा कहिए कैसे आया, तो कैसे के लिए E1 का मान पुट करते, E2 का मान पुट करते, नहीं पुट करते E1 और E2 को क्या मान लीजिएगा, मान लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को क्या दिखेगा, 2e cos थीटा। अब 2 के जगह 2e का मान पुट कर दिए, cos थीटा का मान पुट कर दिए। चलिए इसके बाद ई नेट, अब आप लोगों ने वर्णन में देखा क्यू इंटू 2l इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो kp लिख दें, और नीचे से रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, इसका पावर 1 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर नहीं, और यहाँ से भी क्या, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि कर्ण यही ना दिया है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना, 1/2। अब एक और 1/2 कितना होता है, 3/2। ई नेट इक्वल टू केपी बट्टा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखो बारी होगी कि एल को छोटा मान लेना, एल को छोटा कर लीजिए, एल बहुत बहुत छोटा है किससे, आर से, तो हम लोग का ई नेट का मान कितना निकल कर आ जाएगा, केपी बट्टा आर क्यू, ये मान निकल कर आ जाएगा, और यही आप लोगों का फॉर्मूला। अब इसकी दिशा की बात आती है, तो हम लोगों को जानते हैं हमेशा परिणामी बीच से जाता है, ये किसकी दिशा है, ई नेट की दिशा है। अब देखिए चित्र में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो इस दिशा में किसकी दिशा है, पी की, तो ई नेट और पी की दिशा का है, विपरीत है, तो निरक्षीय स्थिति की कंडीशन में पी और ई नेट की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, तो सदिश रूप लिख कर दिखा रहे, ये डेरिवेशन कर लीजिए और इसका सदिश रूप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला यहाँ से कैसे अगर कहेंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा कर देंगे, चाहे कमेंट में ही चर्चा कर देंगे, कमेंट बॉक्स में ही पूछिएगा कि ये हुआ कैसे। ठीक है, अब आते हैं, अब बारी हम लोगों का होगा इसका सदिश रूप पे चर्चा करते हैं। सदिश रूप में ई नेट इक्वल टू क्या है, केपी बट्टा आर क्यू। सदिश रूप लिखना चाह रहे हैं तो क्या, ई नेट के ऊपर वेक्टर चढ़ा दीजिए और यहाँ माइनस दे दीजिए, और के और इसके ऊपर भी वेक्टर चढ़ा दीजिए, और ये नीचे आर क्यू, यही उसका सदिश रूप होता है। ये बता रहा है कि जो पी होगा, चाहे जो ई होगा पी के विपरीत होगा, पी ही ना इसमें सदिश राशि, आर ना सदिश राशि, ना ही के सदिश राशि, तो ये इसका सदिश रूप हुआ। और आज का, अब इसमें कोई पूछेगा के क्या है, तो क्या के विद्युत स्थितिक नियतांक है, पी क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और आर क्या है ओ से लेकर पी की दूरी है। ये नाम लिख सकते हैं, जहां इस सबका नाम लिख सकते हैं, के विद्युत स्थितिक नियतांक, पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और आर ओ से लेकर पी की दूरी। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। निरक्षीय स्थिति और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम देखो ये जल्दी जल्दी बताने का हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि आप लोग जहां पढ़ रहे हैं उस चीज पर पहुंचना चाह रहे हैं। ये वाला डेरिवेशन आप लोगों की क्लास में बहुत अच्छे से हम बता भी चुके हैं, तो इस चीज को आगे बढ़कर चैप्टर 2 को कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 3 को, चैप्टर 4 को। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो पुनः इस पे एक वीडियो बना देंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं।